जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक वीडियो जो है वो स्टॉप कर दी थी मैंने किसी रीज़न से, वो पता चला जो है वो वीडियो प्रॉपर ही स्टॉप हो गई। बहरहाल टीजीएल को डिस्कस करते हैं चार्ट पर, और टीजीएल को आपको मैं दिखा देता हूँ कि लास्ट वीलॉग पे भी आप लोगों के साथ टीजीएल जो है वो मैंने शेयर किया था, और उस पर इस चीज़ को मैंने आइडेंटिफ़ाई किया था। आप लोगों के साथ भी वो चीज़ें शेयर की गई थी कि जो ईमा 200 का रेजिस्टेंस है, वो इसके लिए ईमा जो 200 है वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। हमारी इस पे जो है वो प्रीमियम ट्रेड्स भी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चाहें तो हमारा ये व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे जो है वो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। नंबर 2 कि हमारा ये फ़ेसबुक का पेज है, आप चाहें तो यहाँ पे हमें फ़ॉलो भी कर सकते हैं, और अगर फ़र्दर कोई भी क्वेरी हो सर्विस से रिलेटेड, अगर हमारी कम्युनिटी आप जॉइन करना चाहते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट, उस तरीके की कोई भी डिटेल्स आप हमसे लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 0307023288 पर, ठीक है। फ़ेसबुक का पेज है, यहाँ पे भी आपको व्हाट्सएप चैनल का जो है वो लिंक मिल जाएगा, आप उसे क्लिक करके जॉइन कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने चार्टिंग की तरफ। टीजीएल पे जो है वो सबसे मेन चीज़ कि टीजीएल जो है वो हमारे पास, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इसने जो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था, उसने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था 180 के अराउंड, ठीक है। और हमारी इस पे जो है वो खुद की भी ट्रेड्स थी। अगर मैं यहाँ पे आके फ़ोटोज़ में अगर आपको मैं दिखाऊँ, तो टीजीएल दिस वन, हमारी ये ट्रेड्स थी अराउंड 190 195 के अराउंड, जो कि 214 का फाइनल टारगेट था स्विंग ट्रेडर के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गया था। और यही चीज़ आप लोगों के साथ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी शेयर की गई थी। यहाँ पे बताया था कि एक अच्छी इंगल्फिंग कैंडल बनी है। इंगल्फिंग के बाद जो है वो यहाँ पे आप देखें कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन, ये नॉर्मल वो कैंडल स्टिक है जो आप लोगों ने नाम सुने होंगे, या फिर गूगल पे आप लोगों ने स्टडी भी किया होगा इस कैंडल स्टिक के बारे में। ड्रैगन फ्लाई तो हमारी भी ऑन एवरेज 190 192 1 185 ऑन एवरेज इसी ही समझ लें कि सी पॉइंट पर हमारी बाइंग थी। और एग्जैक्ट आप यहाँ पे देखें कि इस वाले कैंडल का जो हाई था वो 200, यहाँ पे आप इस चीज़ को चेक कर लिएगा, हाँ यहाँ पे मार्क होगा। इस वाली कैंडल का जो हाई था वो 214 रुपये था। तो काफ़ी लोगों ने जो है वो 210 211 जो है वो इस पॉइंट पर अल्हम्दुलिल्लाह एग्जिट कर गए थे। अगर मैं 185 187 से भी लगाऊं, ऑलमोस्ट 12% तक का गेन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर्स ने इस पे से गेन किया था। तो स्टिल अब इसके लिए जो आपने स्टांस रखना है, स्पेशली जो हमारी ये ट्रेड है, इस पे पोजिशनल टारगेट भी है, तो आप लोगों ने सिर्फ आई क्या करना है, ठीक है। अब जो हमारे पास EMR 200 का रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो अब है 210 रुपये, ठीक है। 210.50 डायनेमिक है रेजिस्टेंस, डे बाय डे चेंज हो रहा होता है, लैगिंग इंडिकेटर है। तो अब जब तक ये 210.50 से ऊपर ये अच्छी क्लोजिंग नहीं दे देता, तो आप यूँ समझें कि ये इसके अंदर एक अच्छा और बुलिश मोमेंटम हम जो है वो नहीं कैरी कर सकते, ठीक है। और 210 का रेजिस्टेंस भी आ रहा है, और यहाँ पे ये जो मैंने ये डाउन ट्रेंड का चैनल प्लॉट किया हुआ है, ये चैनल का भी रेजिस्टेंस है। तो यूँ समझ लें कि जब तक ये 210 या 211 रुपए के ऊपर अच्छे कैंडल स्टिक और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो है वो क्लोजिंग नहीं देगा, आपका फिर जो है वो 225 और 26 के लिए आप इस पे रेडी नहीं होंगे, ठीक है। इस क्लोजिंग के बाद आपके जो टारगेट होंगे वो ये रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है। 225 रुपए तक के आप यूँ समझ लेंगे टारगेट होंगे। बहरहाल यहाँ पे मैंने जो है वो टारगेट एक्सपोज़ कर दिया, ये टारगेट यहाँ पे 225-26 ही है। बहरहाल कोई बात नहीं, चलें आप लोग जो है वो अपने हिसाब से रिस्क मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। क्लोजिंग के बाद बाय करें, या तो फिर वापस से अगर ये नया लोअर लो लगाने आता है तो वहाँ पे आप इसको बाय करें, ठीक है। अ, इंडेक्स को देखें, इंडेक्स को स्टडी करें, ठीक है। उसके साथ-साथ कौन-कौन से स्क्रिप्ट जो है वो अपने बॉटम को आके टेस्ट कर रहे हैं, उसको भी आप लोगों ने जो है वो देखना है। दूसरा स्क्रिप्ट है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एसएसजीसी। एसएसजीसी पे काफ़ी लोगों ने जो है वो बदवाएँ भी दी, ठीक है। शमाज़ भाई आपने क्या दिला दिया, इसकी अर्निंग ड्रॉप हो गई, ठीक है। इसकी पहले की जो अर्निंग आ रही थी, उसको आप कंपेयर करें, और अभी आपने कौन सी उस पे जो है वो हमें दिला दी, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए और वगैरह, वगैरह। ₹7.5 की जो है वो पहले की अर्निंग थी, ठीक है। अब की आप अर्निंग देखेंगे तो 3.5 हो गई, 50% अर्निंग जो है वो शमाज़ भाई इसकी ड्रॉप हो गई, आपने क्या करवा दिया। और बहुत सी ऐसी बातें जो है वो मुझे सुनने को मिली। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंट हो,
ठीक है, जब आपकी रिसर्च अच्छी हो, सॉलिड रीज़न हो और उस बेस पर अगर आप स्टॉक को होल्ड करें, आपको पता है कि आपकी वर्किंग अच्छी है और स्टॉक के भले से फंडामेंटल्स 50% ड्रॉप हो जाएँ, ठीक है? अर्निंग भले से जो है वो उसकी 50% ड्रॉप हो जाए, लेकिन आपको अपने वर्किंग पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए था। ये पूरे सोशल मीडिया, फ़ेसबुक के ऊपर जितने व्हाट्सएप हैं, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं कि मैंने हर एक मेंबर्स को आकर कहा था कि आपने एसएसडीसी को एवरेज करना है और इसको रखना है। ये अपने आने वाले टाइमों में ये टारगेट को ब्रीच करेगा, डेफ़िनिटली करेगा ये, ठीक है? बल्क क्वांटिटी में आज भी आप जो है वो आप यूँ समझिए कि हमारे कुछ ऐसे क्लाइंट हैं, जिनके पास पड़ा हुआ है। अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट्स भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा-सा स्टॉप करके मैं। यहाँ पे आप देखें, ये मैंने अभी व्हाट्सएप से डाउनलोड किया, ये एक मेरा क्लाइंट है। माशाल्लाह उनके पास जो है वो ऑन एवरेज आप यहाँ पे देखेंगे तो 36 की 15,500 शेयर्स पर है, जो है वो उनके पास होल्डिंग है, ठीक है। 91,000 का अल्हम्दुलिल्लाह उस पे जो है वो प्रॉफ़िट है, स्टिल उन्होंने अभी अपनी पोज़ीशंस को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है। ये जो ब्लैक मेन चैनल है, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम और ये तीसरा इसका बॉटम, बॉटम जो है वो चैनल का बॉटम कह रहा हूँ, ना कि प्राइस एक्शन का बॉटम, ठीक है। 1 मिनट, जी सॉरी। तो यहाँ से आप देखेंगे आपकी जो स्टॉक है, अगर मैं इस पॉइंट से मार्क करूँ 32 से, और 32 से अगर मैं मार्क करता हूँ, तो 30% जो है वो ऑलमोस्ट आपका जो स्टॉक है वो रिकवर कर गया है। अब जिस मेंबर्स के पास जो एवरेज है, ठीक है? अब ज़ाहिर है मैंने भी यहीं पे दिलाया था 40, 42, ठीक है? 42 के पास, 40 के पास, और जब नीचे आया मैंने कहा एवरेज करो। तो काफ़ी लोगों की जो मेरी कम्युनिटी है, ठीक है? जो मेरी प्रीमियम कम्युनिटी है, उस पे जो लोगों के पास ऑन एवरेज है 35 भी है, 38 भी है, 40 भी है, 41 भी है, ठीक है? अब जिसके पास जैसी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने उस रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली एसएसजीसी को जो है वो बॉटम पर हंट किया, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह से वो लोग अभी स्टिल जो है वो प्रॉफिट के ऊपर सब के सब जो है वो ऑलमोस्ट स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो समझने की बात है वो ये थी कि सबसे पहले ये जो 200 ईएमआई को ब्रेक कर आया था, उससे ऊपर आ गया ईएमआई का, अब हमारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है? अपने ये जो मेन चैनल है इसको भी इसने टेस्ट कर लिया है, वेव इसकी कंप्लीट हो गई है। आप जब यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर आएँगे, ठीक है? फेसबुक पेज पर हमारे, तो मैंने रिसेंटली यहाँ पर एक जो है वो पोस्ट भी शेयर की थी, अराउंड जब ये 39 के ऊपर था, जब इस पे सेकंड कैप लगा था, और उस पर मैंने आवरली फ्रेम के ऊपर मैंने ये बताया था कि ये अपनी एबीसी पैटर्न्स को कंप्लीट कर चुका है और अभी ये बुलिश इंपल्सिव मूव की तरफ है, जो कि अराउंड इसके टारगेट जो है वो 57 के निकल कर आते हैं, ठीक है? 54 टू 57। अब जो लोग इलियट वेव को समझते हैं, वो इस पैटर्न को ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे, ठीक है? अब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली बता दे रहा हूँ, सिंपल चैनल के अंदर चल रहा है। ये जो मेहरून कलर की जो है वो मैंने एक ऊपर से ट्रेंड लाइन मार्क की है। अब ये जो मेन चैनल है ना, चैनल के अंदर जो चैनल है, ये ब्लू वाला चैनल, जहाँ से मैंने एक रेजिस्टेंस को लिया था, ये ड्रॉप होके इसको ब्रेक कर ऊपर गया। उसके बाद उसी पॉइंट को मैंने कनेक्ट करते हुए सेकंड, थर्ड इस पॉइंट को कनेक्ट किया, तो प्राइसेस यहाँ पर आके रुके थे, ठीक है? उसके बाद 2 कैंडल्स यहाँ पर बनी थी ग्रीन, ठीक है? तो ये पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए मैंने ये जो ब्लू चैनल मैंने मार्क किया है ना, ठीक है? अब ये इस चैनल के अंदर आके इसने क्लोजिंग दे दी है। उसके बाद वॉल्यूम्स को हम देखें तो वॉल्यूम्स भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ठीक है? वॉल्यूम्स भी यहाँ पे एक हेल्दी वॉल्यूम से, अच्छे वॉल्यूम से, और इसी वॉल्यूम्स के ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्यूमुलेट करवाते हुए आ रहा था। लेकिन ज़ाहिर है जिस स्टॉक की जो है वो इतनी आवाज़ें हो जाती हैं मार्केट पे, तो फिर उसको इतने आसानी से ऊपर लेकर नहीं आया जाता, ठीक है? ये जो इतने बड़े-बड़े वॉल्यूम से जब आप यहाँ पे देखेंगे इस बार के ऊपर कितने 69 मिलियन के वॉल्यूम्स, ठीक है? कोई आसान बात नहीं है। यहाँ पे आप देखें 56 मिलियन के वॉल्यूम्स, ये कोई आसान बात नहीं है। तो जब ये ब्रेकआउट दिया था यहीं पे हमारी बाइंग थी, ठीक है? स्टॉप लॉस हमने नहीं रखा था और प्राइसेस अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर भी कर गई हैं। तो ये होता है कि जब आप अपने वर्किंग पर कॉन्फिडेंट हो और आपको पता हो कि इंस्टीट्यूशंस ने क्या बाय किया है और किस रीज़न पर बाय किया और उसके बैक एंड के ऊपर टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अब ये चीज़ें ऊपर आ गई हैं, ठीक है? काफ़ी लोग 95 टू 98% लोग जो है वो प्रॉफ़िट पे भी आ गए हैं, कुछ लोगों ने प्रॉफ़िट भी आज अपना बुक किया है। अब इसके पास ये इनिशियली रेजिस्टेंस निकल कर आ रही है 43 टू 44 की, ठीक है? अगर 44 को ऊपर ये सस्टेन कर लेता है 2-4 दिन, 3 दिन या 1 दिन इससे ऊपर ट्रेड करवाता है, सस्टेन करता है, तो हमारे पास इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो जो ब्लू चैनल है, इसका आएगा 50-51 के करीब, ठीक है? और इसको रेजिस्ट करने के बाद, इसको रेजिस्ट और ब्रेक करने के बाद अगर ये सस्टेन करता है, तो फिर इस ये जो ब्लैक मेन चैनल है,
इस चैनल के अकॉर्डिंगली ये 60 रुपये तक जो है वो ऑलमोस्ट जा सकता है, 59 टू 60 तक आज जा सकता है। लेकिन आप लोगों ने करना है क्या है कि आप लोगों की जिस एवरेज की होल्डिंग्स पड़ी हुई, अगर आप लोग जो है वो 10 टू 15 18% भी अगर जो है वो प्रॉफिट के ऊपर है, तो एटलीस्ट 50-60% जो है वो आप लोग बुक करें। ठीक है, अगर आपने अपना टोटल पोर्टफोलियो का 10% लगाया है और अगर ये स्टॉक आपका 15% प्रॉफिट के ऊपर है, तो इस मीन डैट कि आपके पोर्टफोलियो के ऊपर 1.5% का गेन बढ़ गया होगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, पूरी एक कैलकुलेशन है कि अगर आपने पोर्टफोलियो का 10% एक स्टॉक पे लगाया है और वो स्टॉक आपका 15% बढ़ जाता है, तो आपकी जो पोर्टफोलियो की ग्रोथ है उस पे जो है वो 1.5% की जो है वो गेन आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, इंशाल्लाह टाइम मिला तो आप लोगों के साथ प्रॉपर जो है वो एलोकेशन समझा दूंगा कि किस तरीके से कितने स्टॉक से ट्रेड करने से आपकी पोर्टफोलियो पे कितना असर पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके लेवल्स को अब जो है वो हाई करना है। इसके अलावा ओजीडीसी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओजीडीसी में भी पैटर्न्स को आप समझ लें। सॉरी, यहाँ पे आप देखें ए बी सी पैटर्न्स को इसने रिस्पेक्ट किया, इस जगह के ऊपर आके आपके आरएसआई में बुलिश डाइवर्जेंस बनी। ठीक है, इसने फाइनल बॉटम यहाँ पे प्रिंट किया अराउंड 240 के अराउंड राउंड फिगर पे। यहाँ से इसने जो है वो अब अपनी बुलिश मूव स्टार्ट कर दी है। ठीक है, इसके पास ये रेजिस्टेंस था 268 का, इसने जो है वो 1 दिसंबर को इसको ब्रेक किया। ठीक है, अगले दिन इससे ऊपर ट्रेड करवाया। ठीक है, आज भी जो है वो इसने ऑलमोस्ट टेस्ट करके क्लोजिंग अच्छी दी है। बॉटम से आप वीक चेक कर सकते हैं कि अराउंड जो है वो आज का जो लो है इसका सॉरी, आज का जो इसका लो है वो 264.91 का है। ठीक है, और 270.60 का जो है वो हाई है और 269.34 पर क्लोजिंग है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये जो इसका लोअर हाई था, ठीक है, इसने इसको ब्रेक भी कर दिया और इसको टेस्ट भी कर लिया। ठीक है, एक दो दिन यहाँ पे कंसोलिडेट होता है। ठीक है, 265 267 से ऊपर ऊपर अगर ये ट्रेड करवाता है तो इंशाल्लाह हम इस पे हाई कर सकते हैं कि ये 277, ठीक है, और 285 को जाके टेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये हो गई हमारे पास ओजीडीसी। एक लास्ट स्क्रिप्ट डिस्कस कर लेते हैं मैपल लीफ को। मैपल लीफ में ना स्ट्रक्चर आप समझें। ठीक है, सबसे पहले ये 2-4 चैनल, अच्छा, काफ़ी लोग ना ये कहते हैं कि शमाद भाई ये चैनल हमें नहीं समझ में आता। सिंपल स्ट्रेटजी है, चैनल हो या ट्रेंड लाइन हो, जो चीज़ प्राइस की ट्रेंड को रोक रही है वो आपकी समझ लें कि आप उसे चैनल कहें या ट्रेंड लाइन कहें। जो चीज़ आपकी प्राइस एक्शन को रोकेगी, चाहे वो सपोर्ट पर रोके या रेजिस्टेंस के ऊपर रोके, उसे हम जो है वो चैनल स्ट्रेटजी के फॉर्म पे ही कहते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से सिंगल अगर आप ट्रेंड के थ्रू काम कर रहे हैं, जैसे आपने ये ट्रेंड प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको सिंपल ड्रैग करके नीचे चैनल बना लें या फिर सिंगल ट्रेंड लाइन। तो चैनल हो या ट्रेंड लाइन हो, वर्किंग दोनों की एक ही होती है, कॉन्सेप्ट एक ही होता है कि आपका जो ट्रेंड है उसको रोकना। ठीक है, चाहे वो चैनल के फॉर्म पे हो या सिंगल ट्रेंड लाइन के फॉर्म पे हो। तो ये जो ब्लैक वाली चैनल है आप देखें तो इसका मेन चैनल है, जहाँ से ये पॉइंट ऑलमोस्ट ये पॉइंट जो है वो इसने रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद इस वाले पॉइंट पर यहाँ पे इसने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, ब्रेक कर कर नीचे आया। ठीक है, इसने एक डाउन ट्रेंड का जो है वो चैनल बनाया, जो कि ये वाली ब्लू लाइन है। ठीक है, अब इस ब्लू लाइन के ऊपर अगर आप समझेंगे, ये हमारे पास जो मेन ब्लैक लाइन है, ये वाली चैनल है, ये मेन चैनल है, तो ये अभी भी स्टिल वैलिड है। अब यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स है या जो प्राइस एक्शन है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक मैंने मैरून कलर की चैनल जो है वो प्लॉट किया, जहाँ से मैंने एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट और ये चौथा पॉइंट आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट हुआ और ऊपर से मैंने इस तरीके से ये 2 पॉइंट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो ब्लू चैनल है ना, यहाँ से इस मैरून वाले चैनल के बाद एक तो ये ब्लू चैनल इसको रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, ब्लू वाला चैनल जो है वो इसको रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो मेन जो ब्लैक चैनल है ना, ये इसके अंदर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो जिस दिन आप समझ लें कि 106 107 रुपए से ऊपर अच्छे, इस अगर मैं सिंपल इसको मार्क करूं और इसे मैं हटाऊं, एक मिनट, तो यहाँ पे देखें कि ये ब्लू वाले चैनल पे भी स्ट्रगल कर रहा है। ये जो ऊपर से मैंने चैनल प्लॉट किया हुआ है, ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट लेके इस तरीके से ये मैंने चैनल प्लॉट किया। तो इस जगह पे आके एक तो ये ब्लू वाले चैनल से रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, स्ट्रगल कर रहा है। उसके बाद ये जो मेन ब्लैक वाली चैनल है, यहाँ पे ये जो है वो इसको स्ट्रगल कर रहा है, इससे अंदर नहीं क्लोजिंग दे पा रहा अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। अब आप लोगों ने करना क्या है,
आप लोगों ने इस पे आई रखना है, ठीक है, आई करना है इसे कि जब ये 107 या 108 रुपए से ऊपर ट्रेड करवाना कंटिन्यू शुरू करें ना 15 मिनट से ऊपर या हाफ एन आवर से ऊपर, तो आप लोगों ने सॉरी इतनी लंबी बेसिकली मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। आज जो है वो बस 2-4 बंदों ने कहा कि लाज़मी शमास भाई वीडियो बना दे, तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है? तो इस जगह के ऊपर ये आगे जो है ना वो स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, अच्छी कैंडल्स के साथ अगर ये क्लोजिंग करता है ना, तो हम इसको 2 अ, टारगेट्स के लिए आई कर सकते हैं। पहला ये जो मेहरून वाला है ऑलमोस्ट 121, 120 तक के टारगेट्स के लिए, ठीक है? यहाँ पे जाके ये थोड़ा रेजिस्ट करेगा, उसके बाद ये जो मेन ब्लैक चैनल है, इसके अराउंड 134, 135 तक के टारगेट्स के लिए। और अगर ये मार्केट के साथ, इंडेक्स के साथ अगर ये सस्टेन नहीं करता और इस पे थोड़ी-सी सेलिंग प्रेशर देखते हैं हम, तो सबसे पहला जो हमारे पास जो सपोर्ट निकल कर आएगा ना, वो ये वाला निकल कर आएगा, ये 2 रेड कैंडल जो हमारे पास बनी थी, ठीक है? अराउंड 99 के ऊपर। अगर तो ये 99 पे रुक जाता है, तो फिर यहाँ से आराम से ये ब्रीच कर जाएगा, ठीक है? डाउन साइडेड पे कम होगा लेकिन अप साइडेड पे ज़्यादा हो जाएगा ये, ठीक है? और अगर यहाँ पे ये सस्टेन नहीं करता तो हम इसका जो दूसरा बॉटम लगेगा, इससे ऊपर लगेगा, जो कि हम इसको सिंपल प्राइस एक्शन के ऊपर हायर लो की फॉर्मेशन का नाम देंगे, जो कि ये वाली मेहरून वाली चैनल की जो है वो सपोर्ट इसकी बनेगी अराउंड 93 के ऊपर। तो स्लो एंड ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करें, ठीक है? 104 पर है, थोड़ा-सा नीचे आए 100 यहाँ पर बाय कर लें। अगर यहाँ से वापस नीचे आता है 93 के ऊपर, यहाँ पे बाय कर लें, ठीक है? या इस स्ट्रक्चर को आप समझ गए हैं तो इससे ऊपर-ऊपर जैसी क्लोजिंग आने लगती है 107 से ऊपर-ऊपर, आप यहाँ पे बाय करें 107 से अगर आप यहाँ पे 107 से अगर आप 120 का भी टारगेट रखते हैं तो 11.5% का टारगेट है, ठीक है? और अगर 107 से आप जो है वो 100 का स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, तो 7% का लॉस है, मतलब कि ऑलमोस्ट 1:1.5 का जो है वो रेशियो है, 1:1 से ऊपर ही रेशियो है, 10 से 12% का गेन है और 6 से 7% की जो है वो एक्यूमुलेशन लेवल है। तो इसको आप जो है वो ये 4 स्क्रिप्ट को आई करें, ठीक है? मार्केट के साथ, इंडेक्स के साथ ये कहाँ अपने किस लेवल के ऊपर स्टैंड कर रहा है, उसके हिसाब से जो है वो अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली अपनी-अपनी पोज़ीशंस को बिल्ड करें, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, तो लाज़मी जो है वो शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा।